हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि भैया हिम्मत है तो नंबर काट के दिखाओ। आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रश्न ऐसे करने वाले हैं जो विदाउट पेन पेपर होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सारे लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। कंसेप्ट के साथ हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं भाई। ठीक है। अब बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून का जो एग्जामिनेशन डेट है थोड़ा सा लेट है, तब तक आप अपने आप को सेट कर लो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना एग्जामिनेशन लेट होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कब? जब आप जीरो लेवल से तैयारी करते हो तब। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर इतना दिन तो हो गया, एग्जाम ले नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रखे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एग्जाम डेट अब नहीं आएगा। अब आप लोग आशा छोड़ दीजिए, आप पढ़ाना भी छोड़ दीजिए और हम पढ़ना भी छोड़ देते हैं। भाई अगर ऐसा होता तो रीडर मेंस का एग्जाम नहीं ले लिया गया होता है ना। तो इसी तरीके से जून या जुलाई के समय में आपका सारा का सारा बिहार सिविल कोड का एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। मैं एकदम गारंटी के साथ ये बात आप लोगों के सामने रखता आया हूं और दोबारा से रख रहा हूं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आज के पहला नंबर वाले सवाल पे। पहला नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देकर बताने कि सर ये सीरीज का सवाल है। सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि सर इसमें लिखा गया है 1, 2, 6, 15 और फिर 56 और फिर 92 लिख के रखा है। सर इसमें जो डिफरेंसेज है आपका भाई, वो डिफरेंसेज बहुत कम का डिफरेंस है और सारा का सारा नंबर बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में जिसको कहते हैं। अब अगर 1 से लेके 2 तक जाओगे तो हम लोग +1 कर रहे हैं, और जैसे ही 2 से 4 जाओगे तो +4 कर रहे हैं, यहां से यहां जाओगे तो +9 कर रहे हैं। ठीक है, तो देख के ये लगेगा सर +1 का स्क्वायर किया गया है, सर +2 का स्क्वायर किया गया और यहाँ +3 का स्क्वायर किया गया है। तो नेक्स्ट वाले टर्म में जाने के लिए हम लोग 16 करेंगे, मतलब +4 का स्क्वायर करेंगे, और 15 और +16 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 31 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 31 हो जाएगा, और 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके के सवाल आपको देखने पड़ेंगे। गैप कितना है, असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अल्टरनेट करके बढ़ता हुआ या फिर घटता हुआ क्रम में। ठीक है भाई, चलिए अगला वाला सवाल आते हैं। अगला वाला सवाल आपका रैंकिंग से रिलेटेड है, जो एग्जाम के रेलेवेंट आपका जो चैप्टर है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल सवाल देखने को मिलने वाला है। प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। आप पढ़ नहीं सकते तो वीडियो देख के कम से कम 15-20 मिनट का समय आपके पास ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं ना, तो कोई बड़ा इशू है नहीं। लिखा है 72 व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिव्या का स्थान बाएं छोर से 15वां है, तो टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास भाई? 72 है। और रैंक फ्रॉम लेफ्ट क्या लिखना है भाई? रैंक फ्रॉम लेफ्ट जो है वो आपका कितना है? 15 है। किसका? दिव्या के बारे में कहा गया है। तो दाएं छोर से स्थान बताना है, तो स्थान बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 72 - 15 +1 करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ संख्या जो दिया रहता है, कुल संख्या, उसको और जो दिया हुआ जो रैंक है उसको लिखते हैं और +1 कर देते हैं। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है किसी भी साइड से रैंक को निकालने का। या फिर टॉप से निकालो, या फिर बॉटम से निकालो, या फिर लेफ्ट से निकालो, या फिर राइट से निकालो। ठीक है भाई, तो 72 में से अगर 15 जाएगा तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा, आप 6 में से 1 जाएगा आपका 5, +1 करेंगे 58 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत छोटा सा सवाल है, हलवा सा सवाल है, लेकिन सवाल यहाँ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लिखा सभी पीले क्या है, लाल है, तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। सभी पीले क्या है, लाल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, कुछ पीला क्या है भाई, सफेद है। तो कुछ पीला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम लोग फिगर वहां पे बनाएंगे। अब जो फिगर में दिखेगा वही आपका सही होगा, अदरवाइज सारा का सारा हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पीला, सभी पीला लाल है, मैंने बना दिया। कुछ पीला सफेद है, ये भी बन गया। लिखा सभी लाल सफेद है, क्या सभी लाल सफेद है? बोलोगे ना सर ये तो गलत है। दूसरा कि कुछ सफेद पीला है, कुछ सफेद क्या पीला है? बोलोगे सर ये तो सही है। कुछ लाल पीला है, कुछ लाल पीला है, बोलोगे सर ये भी सही है। तो केवल आपका निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। रात 9 बजे से किरण का सीरीज चल रहा है, ये आप लोगों को पता होगा। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। रात 9 बजे वाला सेशन देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अर्जुन जो है वो दक्षिण तरफ उसका मुख है, वहां से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए वह पूर्व में 15 मीटर चलता है।
तो भाई ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोगों ने किरण वाले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और बड़ा ही शॉर्टकट ट्रिक देखें, बिना पेन पेपर का भी बना सकते हैं या फिर क्वेश्चंस के ऊपर ही आप सारा रफ करके बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। कैसे, ईस्ट में कितना चला वो 15 चला है, फिर उत्तर की ओर कितना चला वो 20 चला है, फिर ईस्ट की ओर कितना चला 15 चला है, फिर उत्तर की ओर कितना चला वो 20 चला है, लिखा है। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है लास्ट में। अब जो सेम डायरेक्शन है उसको जोड़ेंगे तो ईस्ट 15 और ईस्ट 15 आपका 30 हो जाएगा, नॉर्थ आपका 20, नॉर्थ 20 आपका 40 हो जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो हमारा फिक्स हो गया है। अब रूट अंडर में हम लोग क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे, ये ट्रिपलेट बनेगा 900 प्लस ये 1600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, बराबर 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाता तो आप लोग कह सकते थे कि सर नॉर्थ ईस्ट हमारा ये डायरेक्शन है और जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना 50 मीटर है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल। आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में बैग इज स्मॉल को 489 लिखा गया, 3 वर्ड 3 कोड। स्मॉल इज ट्रेलर, ये टॉलर को क्या लिखा गया 892 लिखा गया, टॉलर इज बिगर को 286 लिखा गया है। तो कौन सा अंक बिगर को दर्शाता है, तो जिसके बारे में पूछा गया ध्यान हमको सिर्फ और सिर्फ वहीं पे देना है, उसी वर्ड पे देना है। ठीक है, बिगर कहाँ है आपका, बिगर एक यहाँ है और कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका जो कोड होने वाला है बिगर का वो 286 में से ही होगा। अब 286 में से होगा तो 2 देखो कहीं और है, बोलोगे गुरुजी यहाँ है। 8 देखो कहीं और है 6 कहीं और नहीं है, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। सिंगल वर्ड है तो सिंगल कोड होगा, अगर कॉमन वर्ड होता दोनों जगह होता तो कॉमन कोड का हम लोग यूज करते हैं ना भाई। चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन का सवाल है। ये MJW को क्या लिखा गया, SLA लिखा गया। ठीक है, इसके लिए आपको पोजीशंस ऑफ लेटर याद होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ABCD का क्रम स्थान याद होना बहुत ज्यादा आवश्यक है आप लोग, है ना। तो M का पोजीशन कितना होगा 13 होगा, J का 10 होगा, W का 24 होगा, सॉरी 23 होगा, है ना। S का 19 होगा, L का 12 होगा, A का 1 होने वाला है। यहाँ 19, 13 और 6 19 होगा। यहाँ पे 2 जोड़ा गया और यहाँ पे 4 जोड़ा गया। 4 कैसे जोड़ा जाएगा, W यहाँ Z के बाद सबको पता है कि A फिर से स्टार्ट होता है, तो 26 के बाद ये 27 होगा। 23 में 4 जोड़ोगे 27 होगा। ठीक है, आ जाइए। अब क्या आपसे पूछा है कि NW और S, ये 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 14 6 कितना 20 होगा, 20 पे टी तो सब में भाई कॉमन। अब लास्ट वाले में 19 है, प्लस में यहाँ 4 19 और 4 23, तो W होने वाला है 23 पे। लास्ट में देखो W तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, दोनों में से कोई और हो सकता है। तो W यहाँ लिखा है, तो 23 में कितना जोड़ेंगे भाई, दूसरे वाले में 2 जोड़ा गया है, तो ये 25 होगा। ये TYW होगा, TYW आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन को फाइंड आउट भी कर सकते हैं और सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। चलिए आ जाइए दूसरा नंबर वाले सवाल पे। लिखा है क्या, 125 लिखा है, 125, 129 लिखा है, 120 लिखा है, 136 लिखा है, 111 लिखा है, 147 लिखा है और आपसे पूछ रहा है। तो ये सिर्फ घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ये एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है। तुम देखोगे यहां से यहां तक जब डिस्टेंस कवर करेगा तो 4 जोड़ा है, यहां से यहां तक कितना -9 किया है, यहां से यहां तक देखोगे तो +16 किया है, यहां से यहां तक आपका -25 किया है, यहां से यहां तक +36 किया है। अब तो पक्का पता चल गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे में 7 का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस हम लोग 49 करेंगे और जैसे ही 49 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 98 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 1 सेकंड में पकड़ में आ जाएगा कि सवाल किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया। ये ब्लड रिलेशन का सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के लिए नहीं सारे एग्जामिनेशन के लिए, और बड़ा ही बेहतरीन तरीका है इसको बनाने का। कैसे बनाएंगे, सिंबल रिलेशन से मतलब है, सिंबल रिलेशन से मतलब है, सिंबल रिलेशन, सिंबल रिलेशन से मतलब है। अब यहाँ क्या दिया गया है, स्टेटमेंट ये आपका दिया गया है, इसी से आपको फाइंड आउट करना है कि y जो है वो h के साथ क्या संबंध है। h के साथ बोला, जहां से जहां के लग जाए रिलेशन वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो x h फिर आपका d
डॉलर और वाई। तो ऐसे क्वेश्चन को राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड का जेंडर क्लियर नहीं होता है कि मेल है कि फीमेल है। एक ही कंडीशन में जेंडर क्लियर होगा कि भैया जब कोई किसी का हस्बैंड वाइफ होगा तभी ये प्लस माइनस हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या होता है, पति, तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, मतलब पति हो जाएंगे। और आपको पता है कि डी जो है वाई का पति हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। दूसरा तो और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे ये डॉलर, ये जो आपका रूपी का सिंबल है क्या लिखा गया, माँ, तो ये माँ लिखा गया, तो ये फीमेल। हम लोगों को एच और वाई से ही मतलब है ना, तो एच और वाई से मतलब है, तो हम यहाँ खड़े हैं, एच के साथ पूछा है तो हम यहाँ खड़े हैं। और यहाँ देखना जरा सा, हम यहाँ खड़े, मेरे हस्बैंड और हस्बैंड की माँ मेरी कौन लगेगी, सासू माँ लगेगी। और हम इसके कौन लगेंगे, यहाँ पे पुत्र वधू लगेंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बहु आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाई के साइड से पूछा जाता तो ये क्या लगती, सास लगती, लेकिन एच के साइड से पूछा गया है तो ये क्या लगेगी, बहु लगने वाली है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर आते हैं। एक निश्चित भाषा में एनिमल को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इंसेक्ट को ये लिखा गया है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, कैसे इसका पैटर्न पकड़ेंगे, ए एन आई एम ए और एल। ठीक है, फिर ओ जेड एन एच एम और जेड लिखा गया। देखो ए जेड ओ एन आई एच एम एन, ए जेड, ये कैसे किया गया है, -1 किया गया है, +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, यही तो किया गया है, पैटर्न समझ में आ गया। एलिफेंट ले लेते हैं, ELEPHANT, एक माइनस करेगा तो ई के पहले डी आ जाएगा, डी देखो यहाँ नहीं हटा दो, एल के बाद क्या आएगा, एम आने वाला है क्योंकि +1 करेगा। अब यहाँ देखो पी क्यू, एम डी क्यू यहाँ नहीं हटा दो, ई के पहले डी आएगा यहाँ। अब यहाँ क्या करेगा, ए के बाद यहाँ बी आएगा, तो डी के बाद बी आना चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ। एलिमिनेट करके आंसर को विद इन सेकेंड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए आगे वाले सवाल पे आते हैं। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, लिखा है कैट को ये लिखा गया, फैन को ये लिखा गया। भाई कैट को कैसे लिखा जा सकता है, ये BDZBS और U, BCDZABSTU, 3 कोड, 3 वर्ड 6 कोड, मतलब एक का 2 कोड तो कंफर्म करेगा। अब आगे देखना कॉप के बारे में लिखा है, तो कॉप के बारे में क्या लिखेगा, BCD। ठीक है, सब में कॉमन है। उसके बाद क्या यहाँ पे होगा, NOP, तो NP यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ABC, AC वाला यहाँ पे कंफर्म होगा। लेकिन एक बात बताना, कॉप का कूट कैसे किया जाएगा, तो BDNP तो आएगा, अच्छा P है ना, मैंने यहाँ कॉब लिख दिया, P OPQ, OQ आपका हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 वर्ड 6 कोड, 5 वर्ड 6 कोड, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आता है जिसको आप देखते आसान तरीके से ऐसे ही पैटर्न पे बना सकते हैं। चलिए इसका बताइएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ 500 लिखा है, फिर 379 लिखा है, फिर 330 लिखा है, फिर 305 लिखा है, फिर आपका पूछा क्या होगा, फिर आपका 292। एक बात बताना, अगर राउंड फिगर में देखोगे तो यहाँ से यहाँ आने तक 25 प्लस किया है नहीं किया है, 25 जब प्लस किया है, और यहाँ से यहाँ तक आने में देखोगे +49 किया है नहीं किया है, और यहाँ से यहाँ तक आने में अगर देखोगे तो +111 किया है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे क्या चल सकता है, 1 मिनट रुकना, 121 करेगा, 121 करेगा, 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जाएगा तो ये कितना माइनस करेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ प्लस करेगा, तो ये तो माइनस होगा ना। तो 305 में से अगर 9 जाएगा, 305 में से अगर 9 जाएगा तो 200 कितना, यहाँ पे 96, कितना भाई, 296 आपका बन जाएगा। ठीक है, 296। अब यहाँ जरा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कितना हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से गए तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस करेंगे, इतना तो कंफर्म है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ से माइनस करेगा, मतलब प्लस में ये आपका कितना करने वाला है, 4। ठीक है, इधर से अगर 296 से 92 गए, तब इधर से इधर आएंगे तो प्लस में 4 करेगा, बात तो बराबर है। एक साइड से आओगे तो प्लस, दूसरे साइड से आओगे तो माइनस करना पड़ेगा। 296 में हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गैप निकालना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल
इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज पे 6 लोग बैठे हैं। सबका फेस क्या है, इनसाइड है, दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है फिर भी इनसाइड मानकर ही बनाएंगे। आगे लिखा है क्या, प्रकाश पड़ी के निकटतम बाय है। प्रकाश जो है वो पड़ी के, तो पड़ी के निकटतम बाय क्या है भाई, प्रकाश है। तो कहीं भी बिठा दो कोई फर्क नहीं, यहाँ बिठाओगे पड़ी को तो यहाँ प्रकाश, यहाँ पड़ी को बिठाओगे तो यहाँ प्रकाश होने वाला है। लिखा है विशाल और परी के बीच में केवल वरुण है। विशाल और परी के बीच में केवल वरुण है, विशाल और परी के बीच में, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। विशाल और परी के बीच में केवल वरुण लिखा गया है, ऐसा हो गया। चारू और वरुण के बीच में केवल विशाल है। चारू और वरुण के बीच में, तो यहाँ पे चारू हो जाएगी और यहाँ बचा आपका मन्नू। तो मन्नू के निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो भैया ये दाएं, ये हमारा बाएं, तो आंसर हो जाएगा हमारा चारू। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल इस तरीके का आता है जिसको आप देखते आंसर करोगे, विद इन सेकंड आंसर पूरा का पूरा ले आओगे। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये बहुत बेहतरीन आपका एक बैच है, विजय रथ बैच। इसमें आपको कलर का पूरा तैयारी करवाया गया है और साथ में सारे एग्जाम के रेलेवेंट, मतलब जो भी नोटिफिकेशन में आपका चैप्टर दिया गया है उन सारे चैप्टर के रेलेवेंट सारा जो टॉपिक है वो कवर कराया गया है। ये क्लर्क वाले के लिए बैच है और ये आपका प्यून के लिए सेवक बैच है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ इस नंबर पे संपर्क करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है आपको, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको जो भी जानकारी चाहिए क्लर्क और प्यून का, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, पीडीएफ चाहिए, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देके रखा है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।